यही कहना चाहता हूँ, देखो गुप्ता जी से, मेरी बड़ी बहन है कि हमें हमारा रोजगार दे दीजिए, विधानसभा में हमारी आवाज उठाइए। कल 5 जनवरी को 2026 को विधानसभा का सत्र लग रहा है 4 दिन का। उसमें देखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ मैं, उनका चरण पकड़ प्रार्थना करता हूँ मैं कि हमारी आवाज कल विधानसभा में उठाएं और हमारा बिल पास करके हमें जल्द से जल्द रोजगार देने की कृपा करें। नए सालों में खुशखबरी दें। तो आप क्या चाहते हैं, रोजगार देंगे या फिर हमारे परिवार की मृत्यु देखना चाहते हैं? हम तो बेरोजगार करके क्या मिला हमें? आश्वासन देकर के आप जब हम जाते हैं कहते हैं पॉलिसी बन रही है, कभी नहीं बोला नहीं बनी है। आज भी हम बैठे हुए राजघाट पर और वो कहते हैं तुम्हारी पॉलिसी बन रही है। पॉलिसी सर क्या मुद्दा है कि बेरोजगारी इतना बढ़ रही है? देखो सरकारें रोजगार तो खूब उपलब्ध हैं, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब वो बातें पता नहीं कहाँ चली गई, क्यों संज्ञान नहीं ले रहे। महंगाई देख लो आप कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, और कई मुद्दे हैं। जैसे हम सिविल डिफेंस के बेरोजगार बस मार्शल हैं, जैसे हम दिल्ली सिविल डिफेंस के बेरोजगार बस मार्शल हैं, पिछले 26 महीने से हम बेरोजगार हैं, कोई हम पे संज्ञान नहीं ले रहा। बताओ। मिथुन मंडल नाम है हमारा, हम बस मार्शल थे। 2 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज को लेके? बेरोजगारी के चलते। और ये सामने एक और प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, वो सामने आपको दिख रहा होगा, अंकित भंडारी हत्याकांड। हम इसी हमारी बहन एक तो चली गई, ऊपर से इसी के तौर पे हम सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगे थे, महिलाओं के बसों में, हर बस में लगे थे दिल्ली में। लेकिन कोई बात नहीं, ये और कहीं का है। हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए हमें 10,000 लोग लगाए थे पूरी दिल्ली में। तो एक्चुअली महिला की सुरक्षा तो हुई नहीं। अभी जब तक हम लगे थे तब तक तो महिला की सुरक्षा हुई, उसके बाद हमें हटा दिया गया। तो दिल्ली में ऐसे हत्याएं और बलात्कारी हो रहे हैं, बसों के अंदर भी हो जा रहे हैं, इसी वजह से हमें लगाया गया था। अब हम बेरोजगारी में भटक रहे हैं, हम 10,000 लोग हैं। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ ऐसी सरकार बैठी हुई है जो घमंड लेके बैठी हुई है। अब बताइए अगर ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे, क्या लेके करेंगे? ऐसे वहाँ उधर प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ सुरक्षा के लिए महिला का प्रोटेस्ट चल रहा है, और कहीं वहाँ और पार्टियों के लिए सुरक्षा चल रहा है। हम तो पूर्व सैनिक हैं तौर पर, हम बस मार्शल हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रोजगार देना चाहिए जाए। हालांकि विधानसभा में हमारी बिल प्रस्ताव पास हुआ 2 बार प्रस्ताव पास हुआ, और ये तीसरी बार अभी विधानसभा लगने वाला है। तो हमारा अभी कोई है ही नहीं। ये घमंडी सरकार है ये। हाँ, ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। नहीं, ये टिकेगी नहीं ज़्यादा दिन। ये हमारा लिख के ले लो, ये जितना घमंडी करेगी ये सरकार, उतना ही ये पीछे होती जाएगी। और पीछे होने का कारण यही होगा कि आज जनता, चाहे वो डॉग लवर हो और कोई हो, या अपनी महिला सुरक्षा के लिए कोई आवाज़ उठा रहा हो, हर जगह देखो दिल्ली कोने कोने पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हर धरना प्रदर्शन हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि बेरोजगारी और सुरक्षा और अन्य कोई फैसला जो ले रहे हैं वो सही है या गलत है, वो निर्भर करता है जनता के ऊपर। और जनता ही फैसला करेगी कि किसको रहना है पार्टी में या किसको नहीं रहना है। लेकिन जनता मुद्दे से नहीं भटक रही? जनता मुद्दे से भटक तो नहीं रही है, बट जिसको नॉलेज है वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है, और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। जैसे कि बस मार्शल हो गए, एमसीडी हो गई, ऐसे पहले स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट करा था, उनको भी नहीं सुना? जी, उनको भी वही तो कह रहे हैं। घमंडी सरकार को रखना बहुत, मतलब आप जानते हो ना घमंडी सरकार कैसी होती है। देश बर्बाद। वो हाँ, देश बर्बाद, सीधे देश बर्बाद। अब सोच के देखिए कि कोई फैसला, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कोई भी फैसला लेते हैं, उस फैसले को सही से ढंग से पढ़ भी नहीं सकते, वो ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब बताइए। सरकार का हस्तक्षेप आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि सरकार यहाँ पे जो भी करती है अपनी मनमानी तौर पे करती है। आप लोग क्या देखते हो, क्या मांगे? हमारी मांगे हैं 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, हमें बिना नोटिस के किसी कारणवश 1 महीने के लिए बैठा दिया गया था, और उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद हम आपकी ड्यूटी दूसरे डिपार्टमेंट में या होमगार्ड में किसी में भी तब्दील कर देंगे। किस चीज़ में बैठाया गया था? बस वाले होमगार्ड में? हाँ, हम लोग बस में नागरिक सुरक्षा थे, और हमारा कर्तव्य और काम था कि दिल्ली में जनता को, नागरिक को सुरक्षा देना, और दिल्ली नागरिक सुरक्षा फोर्स में हम लोग लगे हुए थे। और हमें जो है ना, हमें 1 महीने के लिए बैठा था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2023 से हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय पर चल रहा है, राजघाट पावर हाउस पर। हाँ, और अभी तक चल रहा है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में आया, जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के,
उनकी सरकार नहीं थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें चटाई दिया, बिस्तर दिया, बैठाया वहाँ पे और प्रदर्शन लंबा खींचा। इलेक्शन से पहले 2025 हमारी विधानसभा में 2 बार विधानसभा में बिल पास हो गया, हमें रोजगार दे दिया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से छीन के। और उसके बाद कहानी वही है कि इलेक्शन के बाद देंगे। इलेक्शन से पहले विधानसभा में हमारा बिल पास करके और दिल्ली में सरकार बना लिया गया। सुनो, हमने 70 विधानसभा पर 70 मार्शल खड़े थे। दिल्ली सरकार आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने हमें उतारा था और इलेक्शन जीता, हमने पूरा साथ सहयोग दिया। विधानसभा में 2 बार बिल पास हुआ, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और अभी तक उनके ही किए बैठाए पर हम बैठे राजघाट पावर हाउस पर। हमारी क्या गलती है, एक बात बताए, हमारी क्या गलती है? हमने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, विधायक बनकर, निर्दलीय बनकर, ये गलती थी? या फिर हमने जो प्रोटेस्ट किया, मैंने 27 महीने हो गया हमें आज। जो आम आदमी पार्टी थी इससे पहले वो सरकार ठीक थी या रेखा गुप्ता? देखो सर, सरकार दोनों ही सही थी। कहने की बात है कि मेरी सत्ता मेरी सत्ता, समझो मेरी बात को। सत्ता के भूखे थे ये। हमारा जो उपयोग किया गया, बस मार्शल की लड़ाई लड़ गई। हमारे बस मार्शल की लड़ाई लड़ करके दिल्ली में सरकार तो बना ली, अभी हमें रोजगार नहीं दिया। मैं यही सभी मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे करिए, नहीं तो जैसा हम रो रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, आप भी चैन से नहीं बच पाओगे। आज नहीं तो कल हम जब सत्ता बना सकते हैं, दिल्ली में सत्ता उखाड़ भी सकते हैं। हम चाहते हैं लास्ट में हम चाहते हैं कि हमने आपकी सरकार बनाई, आपने हमारा साथ दिया, तो जो वादा किया ना उनको पूरा करिए। अभी तक हम बैठे हुए हैं घर पे और 27 महीने कोई मामूली नहीं होता है। 1-1 रुपए के लिए तरस गए हमारे बाल बच्चे, सब घर बिखर गया आपके आश्वासन पे। दिल्ली सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके आश्वासन पे आज भी हम बैठे हैं। आपके कई इरादे, आपके कई हुए बातों पे आज भी चले और आज हम कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं। ये वही बात हो रही है, ये बस में मार्शल की बात हो रही है जिनको निकाल दिया गया बीच में, ठीक है, नोटिस पीरियड पे देके, ठीक है, और फिर उनके बाद उनको रखा ही नहीं गया। ठीक, नागरिक सुरक्षा बस मार्शल के मुद्दे से दिल्ली में सरकार चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी। वरना कोई भी आम आदमी पार्टी को या अन्य कोई भी पार्टी थी उसको हरा नहीं सकता था, क्योंकि वो उन्होंने हमारे साथ गलत किया। इसलिए हमने पूरा साथ सपोर्ट दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, विधायक बन करके, निर्दलीय बन करके। और 2 बार विधानसभा में बिल पास होने के बाद अभी रोजगार नहीं मिला। बड़ी चिंतित घड़ी है हमारे साथ, अभी भी इनके आंखें नींद नहीं खुल रही। अब क्या करें? लास्ट में तो मैं यही कहना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से, मेरी बड़ी बहन है, कि हमें हमारा रोजगार दे दीजिए, विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाइए। कल 5 जनवरी को 2026 को विधानसभा का सत्र लग रहा है 4 दिन का, उसमें रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मैं, उनके चरण पकड़ कर प्रार्थना करता हूँ मैं कि हमारी आवाज़ कल विधानसभा में उठाएं और हमारा बिल पास करके हमें जल्द से जल्द रोजगार देने की कृपा करें। नए साल में हमें खुशखबरी दें। और आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा अध्यक्ष है इस वक्त, उन्होंने 60 दिन का वादा करता, बीजेपी सरकार आते ही 60 दिन में रोजगार दे देंगे। आज हमारे को 26 महीने हो गए हैं और उनकी सरकार बने हुए ये 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं इस वक्त, तो 9 या 10 महीने हो गए हैं। तो अपना वादा 60 दिन का पूरा करिए। कोई बात नहीं, 9 महीने बीत गए, कोई बात नहीं, अब अपना वादा पूरा करिए और हमें जल्द जल्द रोजगार सुनिश्चित करिए। कपिल मिश्रा जी जो हमारे रोजगार मंत्री हैं, हमारे रोजगार पर संज्ञान लें और जल्द रोजगार दें। तो आप कहना चाहते हैं 3 मांगे? यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारा रोजगार देने की कृपा करें। बाकी हमारे भाई मिथुन मंडल जी बताएंगे। सर 2025 के चुनाव से उन्होंने, बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि हम आएंगे तो 60 दिन के अंदर आपको पहली कैबिनेट में हम पक्का रोजगार हम प्रस्ताव पास करेंगे, हाँ पास करेंगे बस मार्शल को। लेकिन अभी चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट हो गई, उसमें भी इंतजार करे, दूसरी कैबिनेट आ गई, उससे तीसरी कैबिनेट, ऐसे कई कैबिनेट आए तो पर हमारा काम नहीं हुआ। पर हम इतना ही कहना चाहते हैं विजेंद्र गुप्ता जी से, रेखा गुप्ता जी से और वीरेंद्र सचदेवा जी से और रेखा मैडम जी से और अमित शाह जी से, मोदी जी से, जो आप लोग कहते हो कि हम आएंगे तो लाखों बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पर अभी तक आपने बस 10,000 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, तो आप कितने लोगों को कैसे दोगे? मेरा कहना यही है। मेरा कहना और भी है कि आप लोग बेरोजगारी ना कीजिए, बेरोजगारी को नौकरी दीजिए। मेरा कहना यही है। मेरा और भी लोगों से कहना है कि भाई आप लोग, बहनों और भाइयों आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए, कौन अपना है और कौन पराया है। अगर आपको भविष्य चाहिए और अपने बच्चे का भविष्य चाहिए तो आपको वोट देने का अधिकार अच्छा से और पता होना चाहिए कि कैसे देना है।